गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आपके स्कूल में, आपकी क्लास में एक डेढ़ साल से पिछली क्लास के जो बच्चे थे, इन्होंने बहुत सारे प्राइज जीते। किस चीज़ में? नैतिक गुणों वाले बालक, जो ऐसा बच्चा जो गुड जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उन पे खरा उतरता हो। ठीक है। तो जो कुछ बच्चे उस दिन नहीं आए थे, या जो आए थे, मैं दोबारा से वो कहानी आपको रिपीट कर देती हूँ कि आपको अच्छा बनना कितना ज़रूरी है। देखिए, कहानी कुछ इस तरह से थी। एक लड़का था। पहले तो सीधे बैठो, पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए आपकी। एक लड़का था और अच्छा, तो फिर हुआ इस तरह से। उस कहानी में एक लड़का था, वो बहुत इंटेलिजेंट था। कहानी कुछ इस तरह से थी कि एक बच्चा था और वो लड़का बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, पर जब फर्स्ट आता था तो किसी को फर्स्ट आने नहीं देता था। किसी को फर्स्ट आने नहीं देता था। और अपनी मैम का बहुत फेवरेट था कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे तो पूरे बटा पूरे नंबर आते हैं, तुम तो कमाल के बच्चे हो। ठीक है। तो इस तरह से दिन बीतते गए, साल बीतते गए, और वो लड़का कमाल का बच्चा था, पर वो किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। अगर उसका दोस्त उससे थोड़ा सा सवाल अच्छे कर लेता था और कल को टेस्ट था तो उसकी कॉपी फाड़ देता था या उसकी कॉपी गुम कर देता था कि ये ना आगे आ पाए, ये बच्चा आगे ना आ पाए, क्योंकि फर्स्ट आने के लिए सिर्फ मैं बना हूं। तो ये गलत बात है। आप अच्छे बनिए, पर किसी और की फीलिंग्स को मार करके या किसी को दुख पहुंचा करके आपको फर्स्ट नहीं आना है। आपको अच्छा बालक भी बनना है। और धीरे धीरे करते करते वो लड़का 10th क्लास में पहुंच गया, वहां फर्स्ट आ गया। फिर 12वीं में फिर वो टॉप कर गया। फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां पे भी बहुत अच्छे नंबर। तो ऐसे करते करते वो अपने टीचर का फेवरेट बनता गया, पर वो उसकी किसी से दोस्ती नहीं होती थी। सबको पता था कि ये बहुत खराब है, फर्स्ट तो आता है पर सबको बहुत बुरा करता है सबके साथ है। मान लो कोई किसी का उसका दोस्त था, अगर वो उसको कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आता है तो वो क्या करता था, उस टॉपिक को उसको जो है बार बार भूलवाता था। नहीं तू गलत कर रहा है। मतलब कहने का मतलब उसके अंदर ईर्ष्या थी, जेलसी बहुत खराब चीज होती है। आप जेलस होते हैं, सामने वाले से जलन करते हैं, ये आगे ना बढ़ पाए। मैं इसको क्यों सवाल समझाऊं, इसको ज्यादा आ जाएगा। ऐसे नहीं होता, विद्या बांटने से बढ़ती। इस तरह से वो लड़का करते करते एक बढ़िया नौकरी पा गया। आप लोग इधर हो जाओ, इधर थोड़ा सा इधर हो जाओ, उन लोगों का चेहरा। इस तरह से वो लड़का जो है नौकरी पा गया, बहुत कमाल की शानदार नौकरी, शानदार, बहुत पैसा उसके पास। अब वो क्या करता था, अपने से जो नीचे पद के लोग होते थे उससे ढंग से बात नहीं करता था। मान लो आप कुर्सी पे बैठे हैं और आपका कोई कर्मचारी है, पीएन है, वो उसको बोलोगे ए हट चल पानी दे, चल गंदे हाथ है ये। तो कितनी खराब बात है कि आपको दूसरों से प्यार से बात करने का तरीका नहीं है। तो आपके पढ़ने लिखने का कोई फायदा हुआ कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो लड़का होशियार तो था,
पर अच्छा नहीं था, उसमें नैतिक मूल्य नहीं थे। समझ रहे हो ना बात? उसके अंदर नैतिक मूल्य नहीं थे। ही इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो एक अच्छा लड़का नहीं था। तो फिर धीरे धीरे बड़े होते होते वो दूसरों को मारने में, दूसरों के आंसू आते थे, उसको मजा आता था। दूसरों का खून बहता था, वो मरता था, उसको मजा आता था। ऐसे करते करते वो बहुत बुरा इंसान बन गया, पर था बड़ा होशियार। एक दिन क्या हुआ, कुछ बात हुई, उसके जीवन में कुछ घटना हुई और वो आतंकवादी बन गया। उसके पास ज्ञान बहुत था, वो इंजीनियर बना था, उसके पास बहुत ज्ञान था, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, पर वो एक आतंकवादी बन गया। उसके पास दिमाग था, पर उसने उस दिमाग का प्रयोग बम बनाने में कर दिया। अब आप सोचिए, किसी के पास ज्ञान है तो उस ज्ञान का प्रयोग सही तरीके से करना चाहिए ना। उसने क्या किया, उसी ज्ञान, अपने जो उसके इंटेलिजेंट था, वो इंटेलिजेंट था, पर उसने बम बनाए कि मैं सबसे कमाल के बम बनाऊंगा, जो भी मुझसे दुश्मनी करेगा उसके यहाँ, उसके देश में बम गिरा देंगे। तो आप ये सीखिए कि एक इंसान पढ़ने लिखने के बावजूद, इतना अच्छी पढ़ाई के बाद, अगर लोगों की भलाई करने की बजाय लोगों को मारने काटने पर आ जाए तो क्या वो अच्छा इंसान है? नहीं है। तो हमें केवल डिग्री नहीं लेनी है, हमें केवल शिक्षा नहीं ले, मेरे 100 में से 100 नंबर आ गए पर हम बाहर जाके किसी को 2 थप्पड़ लगा दिए, ऐसा करना चाहिए? नहीं है। बल्कि हमें 100 में से 100 नंबर भी लेके आने चाहिए और गरीबों की सहायता करनी चाहिए, जानवरों की, चिड़ियों की, इन लोगों की भी मदद करनी चाहिए। चिड़िया को पानी पिलाना चाहिए, छत पे उन लोगों के लिए दाना पानी रखना चाहिए। हाँ रितिका, वो भगवान ही दिए थे, जो देते हैं वो ले लेते हैं। ऐसा थोड़ा सा भी लालची किए ना तो छीन लेते हैं जो देते हैं। बहुत सही, बहुत अच्छा। भगवान जी समय समय पर आपको सबक सिखाते रहते हैं कि देखो बुरा नहीं करना, ठीक है? तो इसी तरह से आपको क्या करना है, कुछ चीजें अपने मन को समझानी है कि मैं 100 में से 100 नंबर भी लेके आऊंगा, पर साथ के साथ मुझे अच्छे काम भी करने हैं। कुंदन, ये नहीं कि हम चालाक है तो हम इंसान भी हैं और चालाक भी है, तो ये नहीं कि हम लोग उल्टा का प्रयोग करें कि जिस तरफ से हम लोग जानवर ही सब कोई, हम लोगों को सब कोई जैसे जानवर ही समझे। बिल्कुल। हम लोगों को ऐसे भले कुछ है या नहीं, पर हम लोग को ऐसे काम करना चाहिए कि सब कोई जाने कि ये एक अच्छा इंसान है। बहुत शाबाश, कुंदन के लिए क्लैपिंग कर दो, बहुत अच्छी। तो कहने का मतलब कुंदन ने बहुत अच्छी बात कही कि हमको जानवर नहीं बन जाना चाहिए, ठीक है, कि हम सामने वाले को मार के ही खा जाएंगे। मार के खाने का मतलब उसके हक का या उसको दुख देख के हम उसको दुखी ना करें, कहने का तात्पर्य। समझ रहे हो बात? तो कहने का मतलब ये है कि आपने अच्छे नंबर तो लेके आने ही आने हैं और लाइफ में गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान भी बनना है। समझ रहे हो? अगर अच्छे इंसान बनोगे तो, एक बार आपको बहुत पहले कहानी सुनाई थी मैंने 2 लड़कों की। एक लड़का बहुत अच्छा था, अपनी पत्नी को कभी नहीं मारता था। उसकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी, वो पढ़ा लिखा नहीं था। समाज उसको ताने देता था कि देख तू अपनी पत्नी की कमाई खाएगा, कितना बेकार इंसान है, कितना बेकार इंसान। पर उसने अपनी पत्नी को और पढ़ाया लिखाया, उसको सिलाई भी आती थी, उसका सिलाई सेंटर खुला और वो लोग कितने पैसे वाले इंसान हो गए, क्योंकि वो एक स्त्री की, एक लड़की की इज्जत करता था, उसको बात करने की तमीज थी। वो कम पढ़ा लिखा था परंतु उसके अंदर नैतिक मूल्य कूट कूट के भरे थे। पर दूसरी तरफ जो दूसरा लड़का था वो रोज पीता था, शराब पीता था, अपनी बीवी को आके मारता था, बच्चों को मारता था, पढ़ा लिखा बहुत था। तो कहने का मतलब, बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद अगर आप बुरा इंसान बनते हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई 0 है, आपका पढ़ना लिखना बेकार है।
बेकार है। तो आप अच्छे इंसान बनिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अच्छे इंसान बनेंगे। क्या बनेंगे? अच्छे इंसान बनेंगे। हाँ बेटा बताइए क्या बात? वैसे भी सब लोग को अच्छे इंसान बनना चाहिए, मदद करनी चाहिए। जैसे जहर में हो गया और दवाई में, दवाई अच्छा बनता है तो किसी को मदद ही कर कर खत्म होता है, और जहर होता है तो जहर किसी को खत्म करके खत्म होता है। बहुत बहुत कमाल की बात बोली है कुंदन ने। कहाँ से सीखी है ये? बहुत अच्छी बात बोली। मैम अभी आपने एक बात बोली ना कि वो हक छीन लेता था दूसरे को, किसी से सोच लिया। बहुत अच्छी, कितनी अच्छी सोच है कि किसी के लिए बनना है तो दवाई बनो, जहर नहीं। सोचो तुम लोग कितने छोटे छोटे हो पर कितने अच्छे विचार आ रहे हैं। हाँ रितिका बताइए। मैं जो सोचेगा कि एक दो लड़के थे सड़क पर और एक औरत जा रही थी, उसको बुखार हो गई थी दवाई को ना, तो वो लड़के हाथ से नहीं उसको मारे थे, लेकिन वो अपने जवान से उसको मार दिए थे। हाँ ये भी मैंने एक बार कहानी सुनाई थी। बहुत अच्छा रितिका, कि एक औरत दवाई लेने के लिए जा रही थी, बहुत गरीब थी, कम पढ़ी लिखी थी पर बहुत अच्छी थी। वो रास्ते में से जा रही थी, उसके घर की स्थिति बहुत ख़राब थी, घर पे उसका पति नहीं था, पर अपने बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से उतनी तेज़ धूप में वो औरत जाती है, दवाई लेके आती है। रास्ते में कुछ लड़के उसको परेशान करते हैं, वो बहुत अच्छे घर के होते, बहुत पढ़े लिखे होते। तो अच्छा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना नहीं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम अच्छे इंसान बनेंगे और खूब शिक्षित होंगे। शिक्षा के साथ अच्छा इंसान होना भी जरूरी है, ठीक है। तो हम सब आज प्रॉमिस करते हैं, ये हमारा पहला प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है आज का। इससे पहले 1 साल पहले बहुत बच्चे मेरे से प्राइज लेके गए, ठीक है। गुड बॉय ऑफ जनवरी, गुड बॉय ऑफ फरवरी, इस तरह से हम लोग ने प्राइज निकाले थे, ठीक है। तो आप लोग न्यू सेशन है तो इसलिए आपका ये पहला प्राइज है। और इस प्राइज में हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, जैसे कि वो कभी एब्सेंट ना होता हो, डिसिप्लिन में रहे, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करे, गुड बिहेवियर हो उसका, अपना होमवर्क डेली करके आए, डू होमवर्क डेली, यूनिफॉर्म उसकी नीट एंड क्लीन हो, नो अब्यूज़, गाली बिल्कुल भी ना दे, ठीक है। और हेल्पिंग नेचर का हो, कि उसका जो स्वभाव है हेल्पिंग नेचर से मुझे एक बात याद आई। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको मदद करनी चाहिए। पिछली क्लास की मैं एक आपको बड़ी सुंदर बात बताती हूँ। जीतू और उसके कुछ दोस्त थे, यहीं पीछे कुएं में एक बिल्ली गिर गई थी। हाँ, तो कितनी कमाल की बात है कि इंसान को तो आपको मैं सिखाती हूँ कि मदद करनी। उन्होंने एक बिल्ली को बाहर निकाला कुएं से, बाल्टी डाले और पता नहीं कैसे बिल्ली उसमें आके बैठ गई और उन्होंने बाल्टी खींची और बिल्ली निकाल। सोचो बिल्ली थैंक यू थोड़ी बोलेगी, पर बिल्ली कितना अंदर से खुश होगी कि ये इंसान मारते नहीं है, इंसान बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सीखिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उसमें कुत्ता गिर गया था ना, उसमें से निकाले थे। कौन निकाला था? जुझार को भाई, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। हाँ, जैसे मंदिर के पास पूजा हो रहा था ना, तो उस दिन कृष्णा जी का जन्मदिन था, तो उस दिन सांप आया था ना मंदिर पर, तो सब कोई मारने जा रहा था ना, तो उधर पुजारी बाबा बोल रहे थे ना कि छोड़ दो, वो अभी आए हैं, वो अभी 5 मिनट में चले जाएंगे, तो फिर वो आए 1 मिनट में गए। बहुत अच्छा। तो मतलब हमको जानवरों के साथ भी बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और अच्छे इंसान हैं। मेरी मुर्गियाँ थी, उसको बिल्ली खा गई, तभी बिल्ली को नहीं मारते हैं। हाँ, क्योंकि बिल्ली बेचारी क्या करेगी, मुर्गियाँ ही तो खाएगी। बैठ जाओ, बहुत अच्छा। हाँ, तो इस तरह से देखिए, ये जो हमने शुरू किया है प्राइज़, इसका कहने का मतलब यही है कि इस प्राथमिक विद्यालय मोतीरा में से और इस पूरे मोतीरा गांव में से जब आप बड़े हों
तो आप मोती बन के चमके, ना कि कूड़ा बन के महके। कूड़ा बन के बदबू नहीं करनी, ठीक है। कल भी मैंने आपको एक बात सिखाई, कोई आपको बुरी बात बोल रहा है तो आप उसके सामने हाथ जोड़ के बोलिए आप बहुत अच्छी हैं, क्योंकि अगर आप गलत बोलोगे इसका मतलब आपने गलत खाया है, ठीक है। दिमाग क्या बताया था मैंने कल, किसी को कुछ याद है? थोड़ा देखे कल। हाँ शिवानी बताए, पूछती हूँ मैं, रुके। कल मैंने क्या सिखाया था ये बात का कि अगर आप कचरा खाओगे तो कचरा ही मुंह से निकालोगे। कचरा ही मुंह से निकालोगे, बहुत सुंदर शिवानी। हाँ कचरा मुंह से नहीं खाया जाता है, ये दिमाग से खाया जाता है, फिर से मुंह से कचरा बोला जाता है। वे मुंह से कचरा बोलते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर रितिका। मैम जो ना गाली देना उसको ना कहते हैं ना कि दीदी आप बहुत अच्छी हो। हाँ आप बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मुझे बुरा नहीं बोलना। दुष्यंत प्लीज अगर यहाँ पर कचरा नहीं रहेगा तो कचरा नहीं निकलेगा। क्या बात है, यहाँ पे कचरा नहीं रहेगा तो मुंह से कचरा नहीं निकलेगा। हाँ कुंदन। मैम अगर कोई हम लोगों को खराब चीज़ खिलाए तो हम लोग उसे कहेंगे कि क्या ये सब खिला रहे हो, चलो हमारे घर अच्छे अच्छे भोजन बनाए, वो सब हम खिलाएंगे। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। दिमाग में कचरा आएगा तो कचरा ही निकलेगा। हाँ दिमाग में कचरा आएगा तो कचरा ही बोलेंगे। कोई गाली देना तो इस खाने से सुने, इस खाने से निकाल देना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ सबकी बारी आए। मैम जो दारू पिला रहा है उसके लिए बोलेंगे चलो घर जूस पिलाए। हाँ बहुत अच्छा। शक्ति कुछ कहना चाहते हो? चलिए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। देखिए कल मैंने आपको बड़ी सुंदर बात कही कि परसों कल छुट्टी थी, तो परसों मैंने आपको बड़ी सुंदर बात कही कि जो लड़के आपको बुरा बना रहे, जैसे मान लो ऐसा गांव के चौपाल पे चट्टी पे ऐसा गोल, जैसे कई बार रास्ते में देखती हूँ मैं, नहीं है ऐसे गोल ऐसे चक्कर बना के बैठे रहते हैं। आपको बोलेंगे ले यार तू भी थोड़ा सा सिगरेट पी ले, तुम भी थोड़ा सा दारू पी लो। नहीं बेटा, तो आप उनको कहिए कि नहीं सिगरेट क्यों, तुम फल लेके आओ। शराब क्यों, 2 गिलास दूध लेके आओ कल घर से। हम बादाम लेके आएंगे, तुम दूध लेके आओ, शरीर बनाया जाए, है कि नहीं। शराबी क्यों बने, नशेड़ी क्यों बने, अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है। बात को समाप्त करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कुछ कहना चाहते हो नीलू? हाँ रुकिए, रुक जाओ बेटा। हाँ बताइए। हाँ नशा करेंगे तो अपनी जिंदगी खुद से खराब करेंगे। कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ी चीज होती है आपके जो दोस्त होते हैं वही आपका, जो खराब बुरे दोस्त होते हैं वही आपको बुरा बनाते हैं। मान लो वो खुद भी मैम की बात नहीं सुनेंगे और आपको भी परेशान करेंगे कि तू भी मत सुन, है ना। हाँ जैसे नशेड़ी लोग रहते हैं ना, वह तो अपने शरीर बिगाड़ देंगे, पर जो अच्छे अच्छे खाना खाएंगे और अच्छे शरीर बना लेंगे ना, तो नशेड़ी 100 लोग भी रहेंगे और अच्छा इंसान नहीं रहेगा ना, तो उन सबको हरा सकता है। बहुत अच्छा। एक शेर आता है और सारे जंगल वाले, तो वह सारे भेड़िया तो झुंड बना सकते हैं, पर एक शेर को नहीं हरा सकते हैं। एक शेर को, क्योंकि शेर जो है बहुत तगड़ा इंसान होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो आपको जो है शेर बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अपनी मैम की बातें सुननी है। मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ, क्योंकि तो कहने का मतलब ये है आपको अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। और अभी आप मेरे साथ खड़े होंगे और हम लोग एक लाइन को 3 बार बोलेंगे और आज संकल्प लेंगे कि आओ अच्छे इंसान बने, ठीक है। और ये बहुत आसान है। क्या है? आसान। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। चलिए मेरे साथ, मेरे पीछे बोलेंगे आप, ठीक है। चलो अच्छे इंसान बने, 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 चलो अच्छे इंसान बने। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। सच में आसान है? जी बहुत आसान है। वेरी गुड। अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए।
और बैठ जाइए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैम ने ये जो शुरू किया है, आप जो नए कहने का मतलब ये है कि जो भी हमने ये शुरू किया है इस चीज़ को आप बनाए रखेंगे, एक दूसरे को गाली नहीं देंगे, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, एक दूसरे को टेंशन नहीं देनी, एक दूसरे की मदद करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रोज़ आपको आना है स्कूल में, अच्छी तरह से जो यूनिफॉर्म है पहन के, 2 चोटी करके, कितने सुंदर लगते हैं बच्चे, समझ आ रही है? ठीक है, इन सब बातों का ध्यान देंगे तो आप बहुत जल्दी ये जो हमारा लक्ष्य है इसको हम लोग बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। गुड स्टूडेंट। और मुझे एक दिन पक्का पता है इस क्लास में बैठा हर बच्चा प्राइज लेगा। फिर इस क्लास में बैठा एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि हिना मैम के पैसे खत्म हो जाएंगे, कि मैम को सबके लिए प्राइज लेके आना पड़ेगा। सोचो वो कितना दिन सुंदर होगा जब मैं ऐसे कहे कि इस बच्चे की कोई शिकायत नहीं, इस बच्चे ने किसी को गाली नहीं दी, ये बच्चा तो बहुत अच्छा है। ऐसा बच्चा, समझ आ रही है? तो पहला बच्चा गुड स्टूडेंट ऑफ अप्रैल, शिवानी। क्लैपिंग कर दीजिए शिवानी के लिए। हाँ जी, क्लैपिंग कर दीजिए। बैठो, शाबाश शिवानी। शिवानी ने देखिए, शिवानी जो है सिर्फ इसमें एक चीज़ कमी है, सिर्फ एक, इसकी ड्रेस जो है, बाकी शिवानी के अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं है। डेली स्कूल आना, और शिवानी के जैसा बच्चा क्लास में हमेशा, ये कभी इसने किसी को मारा नहीं है, सबकी हेल्प की है, सबकी मदद की है, रोज स्कूल आना। हाँ हाँ, रुआई मतलब हाँ। दूसरा बच्चा जो मेरे से डांट नहीं खाया अभी तक, 2 बच्चे थे, 2 नहीं 3 बच्चे थे, मैं तीनों का नाम लेना चाहूंगी पर प्राइस सिर्फ एक ही का है कि कुछ चीजों में वो छट गए। वो 3 बच्चे कौन थे जो दूसरे नंबर पे आए हैं? रितिका खड़े हो जाए, कल्लू और अंशु। ये तीनों बच्चे जो है दूसरे नंबर के प्राइस के लिए सेलेक्ट हुए थे, पर कल्लू को इसलिए साइड में होना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक एक्टिव, आपको क्लास में जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए आप एक्टिव हो। जैसे कुंदन को देखियो, हर बात का जवाब देता है, पर कुंदन में कुछ कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। इसने मेरे से 3-4 दिन पहले बहुत डांट खाई है, और कुछ पढ़वाए उसमें भी कमी थी। ठीक है कुंदन, तो मैं तुमको कल्लू ऑल द बेस्ट कहती हूँ कि अगले 5 दिन में तुम पक्का प्राइज जीतो। ठीक है, बैठ जाओ आप। हाँ, वेरी गुड। रितिका की अगर मैं बात करूँ, रितिका ने मेरे से कुछ दिन पहले, एक तो कुछ दिन ये नानी घर गई थी, काफ़ी दिन इनका बीच में एब्सेंट वाले से ये साइड हो गई, नो एब्सेंट, इसमें से आप निकल गए। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं जिससे रितिका ने मेरे से डांट खाई थी, कुछ दिन पहले की बात है। तो मैं चाहूँगी ये जो कुछ चेहरे हैं, ये 5 दिन पहले आप मेरे से प्राइज़, 5 दिन बाद आप मेरे से ज़रूर प्राइज़ लो और मई के चमकते हुए सितारे बन जाओ। ठीक है, रितिका बैठ जाओ। और अंशु बच गई हैं, अंशु को मिलता है गुड स्टूडेंट ऑफ अप्रैल का दूसरा कह सकते हैं प्राइज़। क्लैपिंग कर दीजिए। मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझसे डांट ना खाएं और मेरे से ढेर सारे प्राइज़ लेके जाएं। ठीक है, समझ गए? और जो जो चीज़ें मैं कहती हूँ, ड्रेस पहन के आओ, ये करके आओ, ये सब इसके अंदर काउंट होता है, और मेरे से डांट आपको नहीं खानी। ठीक है, और 20 मई को इसके कमाल के प्राइज़ आपको मिलने वाले हैं और ढेर सारे प्राइज़ होंगे। ठीक है, मैं चाहूँगी 5 दिन की आपकी परीक्षा है, इसमें आप कमाल का परफॉर्मेंस दिखाइए। आपको क्लास में ही नहीं, ग्राउंड में भी किसी को गाली गलौज मारना पीटना नहीं, बहुत अच्छे बालक बन के आपको खरे उतरना है। ठीक है, समझ गए? थैंक यू क्लास।